चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न करते हैं पहले का, जो कि है 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे आपको दी गए समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, और उससे पहले वाले वीडियो आपने देखे होंगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि मूलों की प्रकृति है वो किस ढंग से निकाली जाती है। तो एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, जिससे यदि आप थोड़े बहुत भूले हो तो वापस रिपीट हो जाएगा। देखिए, मूलों की प्रकृति निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहला काम b² माइनस 4ac, इसका मान निकालना, जिसे कहते हैं विविक्तीकर। अब b² माइनस 4ac आपने निकाला, वो 0 से बड़ा आ रहा है तो कहेंगे मूल वास्तविक एवं पृथक पृथक। यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि 0 के बराबर आ रहा है, तो कहेंगे मूल वास्तविक एवं समान है। और यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, तो कहेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अर्थात दोनों मूल काल्पनिक होंगे। या फिर सीधा लिख सकते हैं कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है। तो जब अपन ने पहला और दूसरा प्रश्न किया तो ये दोनों में यही नियम लागू हुआ था। b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा था, यानी माइनस वाली संख्या आ रही थी, यहाँ पे ये 0 से छोटा आ रहा था, अपन ने बोल दिया था कि कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है। चलिए तीसरा करते हैं और देखते हैं क्या इसके मूल आते हैं, यानी मूलों की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ पर भी वही इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण, इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ a बराबर आ जाएगा आपके x² का गुणांक a है, तो यहाँ पे x² का गुणांक 2, तो आ जाएगा 2। फिर b का मान देखिए, x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक कोई नजर नहीं आ रहा है तो क्या आ जाएगा 1। जिसके आगे कोई नजर नहीं आया आपको, उसका मान क्या होगा 1। फिर c बराबर क्या आ जाएगा, देखिए अक्षर पद है वो c है वो कितना है -1। अब देखिए यहाँ पे जैसे -x होता तो मैं b बराबर -1 लिखता, क्योंकि आपको ध्यान रखना है माइनस होता है तो माइनस साथ में लिखा जाता है, और कुछ गुणांक नहीं है तो माइनस का 1 आएगा। a आ गया, b आ गया और c आ गया, यानी कि आपको विविक्ति कर का पता लगाना है। तो विविक्त कर जिसे अपन कैपिटल D से प्रेजेंट करते हैं, होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac पता लगाते हैं, b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो, फिर -4, a का मान कितना है 2, तो यहाँ आ गया 2, और c का मान कितना है -1। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ माइनस है और आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, प्लस बना दो इसको। 4 का गुणा 2 से करेंगे 8, और 8 का गुणा जब आगे 1 से करूंगा तो 8 ही आएगा। तो 1 और 8 मिलके कितने हो गए 9। अब देखिए यहाँ पे आपके 0 से बड़ा आ रहा है, 9 है वो क्या है 0 से बड़ा है, तो लिखेंगे 9 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 9 बड़ा है 0 से। तो यहाँ कहेंगे अतः समीकरण की मूल वास्तविक तथा पृथक पृथक कह सकते हैं या भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे कहेंगे अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा पृथक पृथक है, पृथक पृथक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं भिन्न भिन्न है। जो भी आपको भाषा उचित लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। चलिए इसको करते हैं। इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर।
अतः यहाँ पे क्या आ गया, अतः यहाँ ए बी और सी लिख लो। एक्स स्क्वायर का गुणा वही है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं है, तो आ जाएगा 1। बी, बी है वो क्या है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक आपके -4 है, तो आ जाएगा -4। और सी का गुणांक है वो क्या है 4, तो आ गया 4। चलिए विविक्ति कर अब थोड़ा फास्ट करता हूँ ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि आपने अच्छे ढंग से समझ लिया है। विविक्त कर, विविक्त कर क्या है, कैपिटल का डी बराबर है b² -4ac। बी का मान है वो कितना है, -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4। ए कितना है 1 और सी कितना है 4। सबका गुणा कर दो, 4 का वर्ग करेंगे यानी 4 का गुणा जब -4 से करेंगे तो क्या आएगा 16, प्लस के 16 आएंगे क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए -4 का गुणा 1 से करेंगे 4, और 4 का गुणा आगे और 4 से करेंगे तो आएगा 16। 16 -16 यानी 16 में से 16 गए तो क्या बचा 0, यानी विविक्ति का डी का मान क्या आ रहा है 0, जो कि 0 के बराबर आता है। तो क्या कहते हैं, मूल वास्तविक और बराबर है। बस इतना सा ध्यान रख लो कि जब भी विविक्ति का डी का मान 0 आता है तो आपको लिखना है कि समीकरण की मूल वास्तविक तथा बराबर। यहाँ लिख लेता हूं, अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे या फिर बराबर होंगे, कोई भी लिख सकते हैं, बराबर होंगे।